दोस्तों आज के वीडियो में जानेंगे कम पैसे में मल्टीनेशनल ब्रांड कैसे बनाएं। कौन कौन से प्रोडक्ट को हम सिलेक्ट करें जो सबसे ज़्यादा बिकता है, उसे बनाने से लेकर बेचने तक की सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों हम आपका किन किन तरह से सपोर्ट कर सकते हैं पहले जान लीजिए। दोस्तों अगर आप अंग्रेजी दवाओं का बिजनेस करना चाहते हैं यानी एलोपैथिक कंपनी लॉन्च करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको कंपनी लॉन्च करने से संबंधित सारी जानकारी आपको दे सकते हैं। उसके बाद आप किस कंपनी से अपना प्रोडक्ट आप बनवाएंगे, कंपनी के पास कौन सा सर्टिफिकेशन होना चाहिए और कंपनी को मार्केटिंग करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इस सारी जानकारी आज की वीडियो में शेयर करेंगे यानी कि हम सपोर्ट करेंगे। जब आप अपने कंपनी की शुरुआत करना हो तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा। हम दोस्तों अलग से आपके लिए एक वीडियो बना देंगे और सारी जानकारी आपसे शेयर कर देंगे। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं सबसे पहले कि एलोपैथिक कंपनी लॉन्च करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों सबसे पहले तो अगर आप कंपनी लॉन्च करना चाहते हैं, जैसे होता है कंपनी लॉन्च करने के लिए आप कोई एक अच्छा सा नाम चुनिए। कंपनी लॉन्च करने की कोई एक अच्छा सा नाम आपको सिलेक्ट करना है। अब उसी नाम का आपको क्या बनवाना है, लोगो। जैसे आप लोग जानते हैं दोस्तों, छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, एक लोगो होता है, उसी लोगो से उस कंपनी की पहचान होती है। तो एक नाम सेलेक्ट करना। अगर नाम सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों कंपनी 3 कैटेगरी में लॉन्च होती है, प्राइवेट लिमिटेड, LLP, OPC। तीनों कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में आप लॉन्च कर सकते हैं। अब कंपनी रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ेगा लोगों के साथ। तो दोस्तों इसके लिए आप किसी CA से आप मिल सकते हैं, यानी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं वो कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए दोस्तों जो फीस होती है वो आपसे फीस देते हैं। उसके अलावा जो सरकारी फीस होती है वो सरकारी फीस की रसीद कटती है, जैसे 10,000 रुपये से लेकर के 50,000 रुपये तक की सरकारी रसीद कटती है, वो आपको पे करना पड़ेगा अगर कंपनी रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं। अगर आप कंपनी रजिस्ट्रेशन नहीं कराना चाहते हैं तो आप एक अच्छा सा नाम चॉइस कर लीजिए, लोगो डिजाइन कर लीजिए, उसी कंपनी को आप ट्रेडमार्क करवा लीजिए। क्या करवा लीजिए? ट्रेडमार्क। अब ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाने के लिए आपको कम पैसे लगते हैं। अगर हम ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की बात करें तो दोस्तों ये 10 साल के लिए आपका रजिस्ट्रेशन होता है। 10 साल के बाद आपको फिर रिन्यूअल करवाना पड़ता है। 10 साल के बाद आपको रिन्यूअल करवाना पड़ता है। और अगर आप कंपनी लॉन्च कर रहे हैं तो दोस्तों हर एक साल पे आपको कंपनी का जो दोस्तों वो करना पड़ता है, जैसे आपने कंपनी में कितना फिल किया है, कितना परचेज किया है, सारा कुछ आपको डाटा देना पड़ता है। ये हो गया हर साल, इस बात को ध्यान दीजिएगा जब कंपनी लॉन्च करिएगा। अब ये हो गया प्रोडक्ट। तो दोस्तों अगर कम पैसे हैं तो लोगो और एक कंपनी का नाम चॉइस करके उसका ट्रेडमार्क करवा लीजिए। अगर हम ट्रेडमार्क की फीस की बात करें दोस्तों, आज की डेट में 4,500 रुपये सरकारी फीस आपको लगेगी। इसके बाद जिसके माध्यम से कराएंगे वो आपसे कुछ और पैसे ले सकते हैं। ये तो हो गया कंपनी से संबंधित। अब उसके बाद आप के प्रोडक्ट आप लॉन्च करना चाहते हैं, कितने प्रोडक्ट आप लॉन्च करना चाहते हैं। मान लीजिए आप 4 प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं तो 4 प्रोडक्ट को आपको क्या करवाना पड़ेगा, चारों प्रोडक्ट के अलग अलग नाम लेना चॉइस करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप मल्टीविटामिन लॉन्च करना चाहते हैं तो मल्टीविटामिन एक कैप्सूल का अच्छा सा यूनिक सा नाम चॉइस करिए। दूसरा दोस्तों जो सबसे ज़्यादा बिकता है, एक तो मल्टीविटामिन का कैप्सूल बिकता है जिसके अंतर्गत सभी प्रकार की विटामिन होते हैं। दूसरा दोस्तों ये आज के समय में जो सबसे ज़्यादा बिक रहा है वो मेथाइकोबालामिन, अल्फा लियोविक एसिड, ये जो फोलिक एसिड है, जो एक न्यूरो से संबंधित टैबलेट हो कैप्सूल होता है, ये न्यूरो से संबंधित कैप्सूल सबसे ज़्यादा बिक रहा है। लगभग दोस्तों सबके शरीर में विटामिन B12 की कमी होती है, जिसके कारण हर एक कोई डॉक्टर इसे लिख रहा है। तो दोस्तों इस 2 नाम हो गया। तीसरा ब्रांड जो सबसे ज़्यादा इस समय बिक रहा है दोस्तों, उसे आप लॉन्च कर सकते हैं, जैसे मल्टीविटामिन सिरप, या दोस्तों आप मल्टीविटामिन का कैप्सूल तो हो गया, सिरप भी आप सबसे ज़्यादा बिकता है, जैसे इसमें लाइकोपेन हो गया। तो अगर आप सिरप रेंज में जाना चाहते हैं तो मल्टीविटामिन कैप्सूल और सिरप ले लीजिए। एक न्यूरो से संबंधित हो गया और एक जो सबसे ज़्यादा बिकता है दोस्तों वो है PPI ग्रुप।
पीपीआई ग्रुप यानी जो गैस का कैप्सूल बिकता है, जैसे पेंटाप्राजोल, डोमप्रिडोल, पेंटाप्राजोल, लिसुलप्राइड, पेंटाप्राजोल, आइटोप्राइड, या दोस्तों रेवेप्राजोल, डोमप्रिडोल, रेवेप्राजोल, यानी ये जोल ग्रुप की जो दवाएं होती हैं, इनमें से एक प्रोडक्ट आपको लेना है। सबसे ज्यादा जो बिक रहा है इस समय दोस्तों वो है पेंटाप्राजोल, डोमप्रिडोल, रेवेप्राजोल, डोमप्रिडोल सबसे ज्यादा बिकता है। ये दोस्तों चाहे मेडिकल वाले होंगे या कोई निजी प्रैक्टिशनर या दोस्तों एक एमबीबीएस एमडी भी ये दवाएं लिखता है। दूसरी चीज दोस्तों ये हो गया आपको लेना है। तीसरा चीज एक एनाल्जेसिक लेना है। बुखार के लिए कोई भी एक कैप्सूल टैबलेट ले लीजिए, जैसे पैरासीटामॉल 500 650। तो कम पूंजी है, सिर्फ अभी 4 प्रोडक्ट को आप सिलेक्ट कर लीजिए। अब इस चारों प्रोडक्ट का अलग अलग आपको नाम लेना पड़ेगा, अलग अलग नाम रखना पड़ेगा। नाम छोटा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। अब इन चारों को आपको क्या करवाना पड़ेगा? ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क यानी रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। ट्रेडमार्क क्यों हम करवाते हैं दोस्तों? जैसे कि हमारा ब्रांड जब बन रहा है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, यानी हम विदेशों में भी बेचना चाह रहे हैं, तो जब हम यहीं से बैठ के पूरे ऑल ओवर इंडिया में बेचना चाह रहे हैं, तो दोस्तों इस नाम से कोई और प्रोडक्ट ना रख पाए, कोई और इसे ना बनवा पाए, इसीलिए ट्रेडमार्क करवाते हैं हम, रजिस्टर्ड करवाते हैं। तो दोस्तों अगर आप 4 प्रोडक्ट ले रहे हैं तो चारों प्रोडक्ट को ट्रेडमार्क हो गया, आपका कंपनी का जो नाम है वो नाम का आपका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हो गया। बस इतनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब इसके बाद आपको कौन से लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी प्रोडक्ट बनवाने के लिए? देखिए दोस्तों, कंपनी 2 टाइप की होती है, एक मैन्युफैक्चर बाय और एक होती है मार्केटेड बाय। तो एक और होती है जो मैन्युफैक्चर एंड मार्केटेड बाय दोनों काम करती है। तो इसी टाइप की 2 टाइप की कंपनियां होती हैं। तो दोस्तों जो मैन्युफैक्चर, एक थर्ड पार्टी प्रोडक्शन कंपनी, यानी जो मैन्युफैक्चर कंपनी होती है थर्ड पार्टी प्रोडक्शन, ये दूसरे का प्रोडक्ट ही बनाती हैं, ये अपना मार्केट में नहीं करती। तो इनके पास बड़ी बड़ी कंपनियां इनसे प्रोडक्ट बनवाती हैं। इनके पास ISO, GMP, WHO सब सर्टिफिकेशन होता है। और इनके पास जो एक्सपीरियंस टीम होती है वेस्ट क्वालिटी की, रॉ मटेरियल वेस्ट क्वालिटी का होता है, प्रोडक्शन टीम अच्छी होती है। तो दोस्तों इन्हीं से हमें प्रोडक्ट बनवाना है। अगर हम मैन्युफैक्चर कंपनी लॉन्च कर रहे हैं तो दोस्तों इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, इसमें रिस्क ज़्यादा होता है। दूसरी तरफ अगर हम मार्केटेड बाय कंपनी लॉन्च कर रहे हैं तो दोस्तों मार्केटेड बाय कंपनी लॉन्च करने में रिस्क कम होता है, कम पैसे में हम शुरुआत कर सकते हैं। जितना हम इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएंगे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, उतने में हमारी कंपनी की शुरुआत हो जाएगी। तो दोस्तों सबसे बेस्ट होता है मार्केटेड बाय कंपनी। अब आपके मन में एक और प्रश्न होगा, जो हम मार्केटेड बाय कंपनी लॉन्च करेंगे क्या क्वालिटी वही होगी जो मैन्युफैक्चर बाय की होती है? जी हाँ दोस्तों, आप जैसी क्वालिटी आप थर्ड पार्टी कंपनी से कहेंगे वैसी क्वालिटी वही रॉ मटेरियल आपको बना के दे देगी, जैसे आप कहेंगे। तो दोस्तों ये उस पर डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो इसलिए दोस्तों अपने मन से भ्रम निकाल दीजिए। अगर हम मार्केटेड बाय कंपनी कर रहे हैं तो दोस्तों क्वालिटी नहीं दे पाएंगे। आज आप देखेंगे मल्टीनेशनल कंपनियों का जो ब्रांड है और नंबर 1 ब्रांड में है, दवाओं की बात मैं कर रहा हूँ, तो दोस्तों नंबर 1 ब्रांड है, वो थर्ड पार्टी प्रोडक्शन ही बनवाते हैं। तो मैन्युफैक्चर कोई और कर रहा है, मार्केटेड कोई और कर रहा है, तो दोस्तों इसके लिए आप निकाल दीजिए। अब बातें हो गई किस लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। देखिए अगर दोस्तों आपके पास होलसेल का लाइसेंस है तो होलसेल के लाइसेंस में भी आप अपनी मार्केटेड बाय कंपनी लॉन्च कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को आप बनवा सकते हैं। अगर दोस्तों आप थर्ड पार्टी प्रोडक्शन कंपनी, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग बनवाते हैं लाइसेंस, तो इसके 2 फायदे हैं। थर्ड पार्टी दोस्तों, ये थर्ड पार्टी क्या है? थर्ड पार्टी, अगर आप थर्ड पार्टी का प्रोडक्ट, थर्ड पार्टी का जो है लाइसेंस होता है, जैसे आपका होलसेल का लाइसेंस होता है उसी तरह से थर्ड पार्टी का एक लाइसेंस बनता है। तो थर्ड पार्टी का लाइसेंस वहीं से बनता है जहां पे आपका होलसेल का लाइसेंस बनता है, फीस उतना है, कागजात वही लगेगा। अगर आप थर्ड पार्टी का जो लाइसेंस बनवाते हैं दोस्तों, इस पे जब आप अपना प्रोडक्ट बनवाते हैं तो कंपनियों से लोन लाइसेंस प्रोवाइड हो जाता है। लोन लाइसेंस क्या होता है? जो आप थर्ड पार्टी के लाइसेंस बनवाए हैं दोस्तों, इसी पे कंपनियां जिससे आप बनवाने जाएंगे प्रोडक्ट, कुछ कंपनियां लोन लाइसेंस प्रोवाइड करती हैं, कुछ नहीं करती हैं। तो दोस्तों जो कंपनियां लोन लाइसेंस प्रोवाइड करती हैं वो क्या करती है, जैसे आप उनके यहाँ से 10 लाख का माल बनवा रहे हैं तो 5 लाख आप कैश दे दीजिए
दीजिए। 5 लाख आप 40 दिन बाद 50 दिन बाद उनका एक रूल होता है, उसके बाद आप उन्हें पेमेंट कर दीजिए। आपका दोस्तों एक ब्लैंक चेक उनके पास पड़ा रहेगा, तो जो डेट आप फिक्स करेंगे उसी डेट पे वो ब्लैंक चेक को भर करके लगा देंगे। ये होता है थर्ड पार्टी लाइसेंस के फायदे। तो दोस्तों आप अपनी जो कंपनी लॉन्च कर रहे हैं तो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। अगर आपका कोई फूड प्रोडक्ट है, जैसे हमने कहा मल्टीविटामिन कैप्सूल लॉन्च करना है, अगर आपका फूड प्रोडक्ट है तो आपको FSCI रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, यानी फूड का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। फूड का रजिस्ट्रेशन जो होता है दोस्तों मात्र 100 रुपये में होता है शुरुआती तौर पे। 1 साल के लिए रजिस्ट्रेशन होता है, 1 साल के बाद आप इसे फिर रिन्यूअल करवा सकते हैं। अब कागजात की सब क्लियर हो गया, इसके बाद आपको क्या चाहिए, GST नंबर। देखिए दोस्तों, जब आप स्टेट से बाहर से कोई प्रोडक्ट बनवाएंगे या स्टेट के बाहर भी माल बेचेंगे, चाहे आपका टर्नओवर कम हो चाहे ज़्यादा हो, आपको GST नंबर लेना ही लेना पड़ेगा। तो आपको GST नंबर, तो आपको क्या चाहिए, थर्ड पार्टी हो गया, GST नंबर हो गया, आप दोस्तों FSSAI रजिस्ट्रेशन हो गया। इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। ये प्रोडक्ट इतने कागजात की जरूरत पड़ती है। ये सारे कागजात बनवाने के बाद जब आपकी रेडी हो जाएगी, अब ये सारे कागजात आप घर से भी बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन आप बाहर से भी कर सकते हैं। तो जैसे आपके बजट हो उसी हिसाब से आप कर सकते हैं, क्योंकि मार्केटिंग करने के लिए ये नहीं देखा जाता है कि आप कहाँ से कर रहे हैं, लेकिन जो आपके प्रोडक्ट पे आप रजिस्टर्ड ऑफिस पड़ेगा एड्रेस, वो दोस्तों अगर बड़ी सिटी का नाम वहाँ पे रहता है तो लोग ये सोचते हैं कि मतलब जो कंपनी है वहाँ की, यार दिल्ली की कंपनी है, बंगलोर की कंपनी है, गुजरात की कंपनी है, बॉम्बे की कंपनी है। तो इसीलिए दोस्तों क्या किया जाता है कि जो कंपनी पे मार्केटेड बाय एड्रेस होता है वो बड़ी सिटी का, तो आपके कोई रिश्तेदार है या कोई जानने वाला है तो दोस्तों आप वहाँ पे डाल दीजिए, या वहीं पे आप उनके कमरे पे एक छोटा सा कमरा लेकर बड़ी सिटी को सेलेक्ट करिए। बड़ी सिटी का ये ऑफिस आपका होना चाहिए, तो सबसे बेस्ट है। ये हो गया। अब दोस्तों यहाँ तक क्लियर हो गए। अब आपके मन में अगर कुछ और जानने की इच्छा है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों बनवाना कैसे है। तो ये क्लियर हो गया। अब आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है, आप गूगल पे जाइए, गूगल पे सर्च करिए थर्ड पार्टी फार्मास्यूटिकल कंपनी। थर्ड पार्टी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसे आप डालेंगे सारी कंपनियों की डिटेल आ जाएगी। उनके सामने लिखा होगा कंपनी का नाम WHO GMP सर्टिफाइड, ऐसे सब उनका लिखा रहेगा। तो जो कंपनी WHO GMP सर्टिफाइड हो, किसी एक कंपनी पे क्लिक करके उनके साइट पे आप जाएंगे तो सब कुछ वहीं पा जाएंगे। कंपनी के बारे में, कितनी देर से कंपनी है, किस किस कंपनी का प्रोडक्ट बनाती है, कौन कौन से कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट बनाती है, ये सारी डिटेल होगा। उनका मेल ID आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर, सब कुछ यही मिल जाएगा। तो दोस्तों आप चाहे तो यहीं घर बैठ के डील कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आप उस कंपनी में विजिट करिए। विजिट करने के कई फायदे होते हैं। विजिट करने के फायदा होता है जब आप उस कंपनी में जाएंगे तो आपका मनोबल बढ़ेगा, और जब वहाँ कंपनी विजिट करने जाएंगे तो आप देखेंगे उस इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत सारी कंपनियाँ हैं। तो 1-2 कंपनी में आप विजिट कर लेना, रेट 2-3 कंपनी का ले लेना। जिस कंपनी का रेट अच्छा होगा, जो कंपनी के पास सारे सर्टिफिकेशन होंगे, जिस कंपनी के पास सारी कंपनियों के बड़े बड़े कंपनियों के प्रोडक्ट बन रहे होंगे, उस कंपनी से सिलेक्ट करिए। दोस्तों अगर आपको कंपनी सिलेक्ट करने में, चुनाव करने में दिक्कत आ रही तो आप हमसे पूछेंगे दोस्तों, हम कंपनी का नाम आपको बता देंगे। जिस कंपनी से हम बनवाते हैं आप उस कंपनी से बनवा सकते हैं, या दोस्तों आपको अच्छी कंपनी हम बता देंगे, हमारा उनके साथ कोई मतलब आपका कमीशन नहीं है। मैं कंपनी का नाम इसलिए वीडियो में नहीं बताता हूं कि आप लोग कहेंगे दोस्तों ये वीडियो के माध्यम से आकर के उस कंपनी का प्रचार कर रहे हैं, अगर हम उस कंपनी से प्रोडक्ट बनवाएंगे तो इनको कमीशन मिलेगा। तो जबकि ये सारी चीज आज कर सकते हैं, क्योंकि डिजिटल का जमाना है, तो आप घर से कर सकते हैं। तो दोस्तों जब वहां आप कंपनी में विजिट करेंगे तो आप देखेंगे उनके कंपनी के पास सारे पड़े हुए हैं, हर एक कंपनी का प्रोडक्ट बन रहा है। जब आपकी उनकी डील होगी तो कंपनी आपसे ये पूछेगी क्या आप पहली बार शुरू करने जा रहे हैं या पहले से कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप बता दीजिए नहीं मैं काम कर रहा हूँ पिछले 2-3 साल से, लेकिन मैं दूसरी कंपनी से बनवाता था। हमारे एक दोस्त ने कहा कि आपके यहाँ का प्रोडक्शन बढ़िया है, रॉ मटेरियल बढ़िया है, तो हम आपसे बनवाना चाहते हैं, यानी कि आपके यहाँ फर्स्ट बार जुड़ रहे हैं। तो दोस्तों तो ये बताना है, ये नहीं बताना है कि मैं नया हूँ, क्योंकि दोस्तों हर एक कंपनी कुछ चीटिंग करने का प्रयास करती है कि आपको नया जान करके बनवा पाएंगे कि नहीं बनवा पाएंगे, तरह तरह की वो बातें करने लगती हैं। तो इस सब में नहीं फंसना है भैया, आपसे बनवाना है 3 प्रोडक्ट 4 प्रोडक्ट, तब
कंपनी ये पूछेगी कितना क्वांटिटी में बनवाना चाहते हैं। अगर हम दोस्तों बड़ी कंपनी की बात करें जिसके पास WHO GMP सर्टिफाइड है, वो कंपनियां 500 बॉक्स से नीचे नहीं बनाने को तैयार होती हैं। 500 बॉक्स 1000 बॉक्स ही आपका बनाएंगे, उससे छोटी नहीं। लेकिन जो छोटी छोटी कंपनियां 100 बॉक्स भी बना देती हैं, 200 बॉक्स भी बना देती हैं, 300 बॉक्स भी बना देती हैं, तो उसी हिसाब से आपका होगा। तो उनसे कम से कम पूछ लीजिए कितना आप बना सकते हैं। अगर वो 500 बॉक्स बना सकते हैं तो 500 बॉक्स बनवाइए। जब आपकी उनकी डील हो जाएगी तब दोस्तों उसके डील के 20-25 दिन के बाद आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। डील करते समय एक आपको ध्यान देने की जरूरत है। जैसे मान लीजिए पेंटाप्राजोल डोमपेरिडोल आप बनवा रहे हैं या पेंटाप्राजोल लिसुल्प्राइड बनवा रहे हैं, तो एक अच्छी कंपनी का आप एक स्टिप उठाइए। अब उस स्टिप को उठाने के बाद आप डिजाइन कलर वगैरह थोड़ा सा अच्छा सा सेलेक्ट करिए, डिब्बा थोड़ा बड़ा रखिए, स्टिप की साइज थोड़ी बड़ी रखिए। आप मल्टीनेशनल कंपनी का प्रोडक्ट देखेंगे दोस्तों, उसकी स्टिप बड़ी होती है, डिब्बे की साइज बड़ी होती है, सब कुछ बड़ा होता है, तो देखने में अच्छा लगता है। लेकिन वहीं पे छोटी छोटी जो कंपनियां हैं, फ्रेंचाइजी कंपनियां हैं, यहीं पे बारीकी करने लगती हैं, तो प्रोडक्ट की स्टिप छोटी कर देगी, डिब्बा छोटा कर देगी, जिससे दोस्तों ये देखने में लगता है कि जेनेरिक है। इसलिए इस बात को आपको फोकस करना होगा। और हो सके तो एक स्टिप एक डिब्बे में, अलग अलग डिब्बे में स्टिप करेंगे तो थोड़ा सा ये और अट्रैक्टिव हो जाती है। ये फिर थोड़ा सा महंगा पड़ता है, 2-3% ये होता है। तो ये सारी चीजें देखिएगा। अब दोस्तों कंपनी के साथ जब आपका एग्रीमेंट होगा तो उनसे 2-3 बातें आप ध्यान दीजिएगा। जब आपका प्रोडक्ट बनेगा तो प्रोडक्ट में जो रॉ मटेरियल पड़ेगा वो बेस्ट क्वालिटी का पड़ेगा। प्रोडक्ट बनने के बाद जो लैब टेस्ट रिपोर्ट आपके बैच की, जितने जो आप बनवा रहे हैं उस बैच की जो लैब टेस्ट रिपोर्ट आएगी वो 100% आनी चाहिए, या 100.1 होना चाहिए, या 101% आपके लैब टेस्ट की रिपोर्ट होनी चाहिए। 100 से नीचे नहीं होनी चाहिए। तो जब आपका 100 लैब टेस्ट रिपोर्ट आएगी, यानी प्रोडक्ट बनने के बाद, जैसे मान लीजिए पेंटाप्राजोल कैप्सूल आप DSR बनवा रहे हैं, तो उसके अंतर्गत होता है पेंटाप्राजोल 40 mg, डोमपेरिडोन 30 mg। तो 40 और 30 mg जब बनने के बाद आपको मिलेगा तो दोस्तों उसका रिजल्ट बेस्ट आएगा। और जो जेनरिक कंपनियां मिलती हैं, जेनरिक प्रोडक्ट मिलता है, तो अगर वो 40 mg है तो 30 mg मिलता है, तो वर्क नहीं हो पाता है। तो इसलिए दोस्तों आप कंपनी से डील करेंगे, लैब टेस्ट रिपोर्ट 101% आपको चाहिए। तो दोस्तों इस ढंग से उनसे डील करेंगे। और प्रोडक्ट में अगर कोई कमी आती है, रॉ मटेरियल में कोई कमी आती है, तो यानी कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी, क्योंकि ये प्रोडक्ट आप बना रहे हैं। तो ये सारी चीजें उनसे डील करेंगे उसी समय। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने प्रोडक्ट को बनवा सकते हैं। लाने के बाद आप मार्केटिंग करिए, MR रखिए, मैनेजर रखिए, धीरे धीरे पहले एक जिले को कवर करिए, कुछ डॉक्टरों को कवर करिए, अपना खर्चा वर्चा निकालने के लिए किसी डॉक्टर से लिखवाइए, चाहे वो प्राइवेट नर्सिंग होम हो, चाहे सरकारी नर्सिंग होम हो। धीरे धीरे एक लड़के से 2 लड़का करिए, 2 से 3 लड़के करिए, धीरे धीरे। अगर आपके पास बजट है तो 1 जिला ले लीजिए। अगर आप एकदम नए हैं तो दोस्तों ऐसे छोटे से शुरू करिए, एकाएक पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। तो आप दोस्तों अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, जो भी जानकारी हमने शेयर किया, क्योंकि दोस्तों कम समय में अधिक जानकारी शेयर करना रहता है, हो सकता है कोई बात भूल गई हो, कोई पॉइंट और कुछ चीजें आपको ना समझ में आई हो, तो यानी जो कुछ भी आपके मन में डाउट है, जो कुछ भी जानने की इच्छा, आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए। दोस्तों हर बुधवार को हमारे चैनल पर एक वीडियो शाम को 4 बजे अपलोड होती है। जैसे तो जो आप लोग वीडियो आज देख रहे हैं, जितने भी दोस्त वीडियो देख रहे हैं, जिसके भी मन में जो भी प्रश्न है आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछिए। सबसे पहले जब बुधवार को हम वीडियो बनाएंगे तो सबसे पहले आपके प्रश्नों का जवाब देंगे, उसके बाद अगली जानकारी देंगे। तो दोस्तों सारे कमेंट का जवाब हम अगले बुधवार को यानी कि अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। तो जो भी आपके मन में प्रश्न है वो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।